हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और बरसात होने की वजह से जो है हमारे उसमें स्टेट में गर्मी जो पड़ रही थी, उस गर्मी से भी हमें बहुत राहत मिली है। दोस्तों, आज इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहूँगा कि करीबन 10 लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है कि 7,60,000 रुपये में आप मकान बनाकर दे रहे हो, इसमें आपकी बचत कहाँ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, उनका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी। देखिए दोस्तों, मेरे दाल रोटी उसमें चलती है, और दाल रोटी से ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, छोटी सी है, आप सुनना जरूर इस बात को, और वीडियो को पूरी देखना, जब आपके समझ में आएगी। दोस्तों, क्या था कि मैं पैसे है ना मरने के बाद ऊपर ले जाना चाह रहा हूं। ये सवाल मेरा आप लोगों के साथ, ऊपर ये पैसे कैसे जाएंगे। यानी कि मैं अगर मर जाता हूं तो मैं अपने पैसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। सवाल ध्यान से सुनिएगा कि मैं मरने के बाद अपना पैसा अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आई है, मुझे पता है कि यार ये तो पागल आदमी लग रहा है, मरने के बाद भला कोई पैसे लेके ऊपर जा सकता है। जा सकता है, पैसे साथ लेके जा सकता है। दोस्तों, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं आपको कि वो पैसे कैसे जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। अगर आप देश विदेश घूमे हो, देश विदेश गए हो, तो आप पैसा ले जा सकते हो। देखिए, इस बात का जवाब मैं देता हूं कि दोस्तों, जिस प्रकार हर देश की करेंसी अलग होती है, हमारे यहाँ रुपया है, दुबई में दहराम है, अमेरिका में डॉलर है, और इसी प्रकार भगवान के घर में भी जो है वो करेंसी अलग है। वो करेंसी इकट्ठा कर रहा हूँ, वो करेंसी में जमा कर रहा हूँ। अब कैसे? देखिए दोस्त, मैं 7,60,000 रुपये में आपको 100 गज का मकान बनाकर दे रहा हूँ। ये सच है। क्या है? मैंने अभी सवाल किया कि मैं अपना पैसा अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपना पैसा यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। अब आप लोगों के मन में सवाल आया कि भगवान के घर जो जाता है वो खाली हाथ ही जाता है। मैंने अभी बोला कि हर देश की करेंसी, हर देश की करेंसी अलग होती है, उसी प्रकार वहाँ की भी करेंसी अलग है। अब सुनिए दोस्तों, मैं इंसानियत कमाना चाहता हूँ। मैं इंसानियत करना चाहता हूँ। 7,60,000 रुपये में कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, लेकिन मेरी जो इंसानियत है, जो मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, मकान बनाने की उसमें मदद कर रहा हूँ, आपका मेहनत का पैसा जो है आपकी मेहनत के पास रख रहा हूँ, इससे मेरी इंसानियत है, और मैं आप लोगों का भला कर रहा हूँ। ये भलाई मेरे साथ जाएगी, यही मेरी कमाई है। असल में देखा क्या है दोस्तों, एक गांव के एक सरपंच ने बोला कि भाई गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो मुझे स्वर्ग में पैसा ले जाने का रास्ता बताएगा,
उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, रास्ता बताने का 10 लाख रुपए दूंगा। तो उसने अपने ही गांव में पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया, आसपास के गांव में भी ढिंडोरा पिटवा दिया, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया कि भाई जो उसको स्वर्ग में पैसा ले जाने का रास्ता बता सके। धीरे धीरे ये बात जो है आग की तरह एक गांव से दूसरे, दूसरे गांव से तीसरे, तीसरे गांव से चौथे शहर में सब जगह फैलती चली गई। भाई वहाँ से 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोई उस सरपंच को स्वर्ग में पैसा ले जाने का रास्ता बता देगा। तो अब वो धीरे 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 बहुत आग की तरह वो पूरे देश में फैलती चली गई, और कोई एक भला आदमी वहाँ पर, जो साधु संत होते हैं उनमें से कोई भला आदमी वहाँ बैठा था, उसके कान में ये जब बात पड़ी तो वो सरपंच के पास आया और बोला कि मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं आपको, अगर आप अपना पूंजी, अपना जो पैसा है आप अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको ये रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। उसने कहा बताइए। उसने कहा देखिए, अगर आप स्वर्ग में अपना पैसा ले जाना चाहते हैं तो आप इंसानियत कमाइए, क्योंकि हर देश की करेंसी अलग होती है। इसी प्रकार हमारे प्रभु के चरणों में जाने के लिए वहाँ की करेंसी इंसानियत है। इंसानियत कीजिए, लोगों का भला कीजिए, और आप अपना दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है मैंने एक सत्संग में सुनी थी, और सत्संग में सुनी थी मैंने ये कहानी जो है 2010 में। 2010 में मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मेरे दिमाग में पूरी बैठ गई थी, और तब से मैं लोगों की भलाई के लिए मैं इसी काम को करता आ रहा हूँ। और ये बात एक अलग है कि कुछ लोगों ने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है, मैं नहीं बुला पाया हूँ, लेकिन मैंने उनको भी माफ़ किया है, मैंने उनको भी माफ़ किया। ठीक है दोस्तों, तो ये है असलियत, असली कमाई जो है मेरी ये है कि मैं आप लोगों का मकान बनाने के एज में आपकी मदद करता हूँ, आपको कम पैसे में मकान बना कर देता हूँ, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई अपने परिवार में लगा सके, अपने व्यापार में लगा सके। अब देखिए, 100 गज का मकान बनाने में आज के टाइम में जो आज की महंगाई हम देखते हैं तो 22 से 23 लाख रुपए का खर्चा 100 गज का मकान बनाने में आता है, और उसी मकान को मैं 7,60,60,000 रुपये में दे रहा हूँ। आप जो माल नहीं लगा सकते वही माल, आप जो माल नहीं लगा सकते, सोचेंगे माल लगा यार ये माल लगाऊंगा यार, इसका क्या फ़ायदा होगा, नहीं नहीं, मैं वही माल लगाऊंगा, आपका एक नंबर का माल लगा के चलूँगा। तो जो माल आप नहीं लगा सकते वो माल मैं लगा के दूंगा, वो सामान मैं लगा के दूंगा, और मैं आपके 22 लाख रुपए में से सिर्फ 7,60,000 रुपये में मैं आपका मकान बना के दूँगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये 10-12 लाख रुपए आपके बचेंगे। अब वही 10-12 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, आप अपने घर के किसी काम में लगा सकते हैं, आप किसी में भी वो काम यूज कर सकते हैं। आगे मेरे आपके साथ रिश्ता जुड़ गया, रिश्ता जुड़ेगा, जुड़ेगा रिश्ता, और लंबा जुड़ेगा। मैं अगर आपके एरिए में 10 साल बाद भी अगर मान लो निकलता हूँ तो आपके जो बच्चे आज छोटे हैं 10 साल के बाद वो जवान हो जाएंगे, वो भी कहेंगे, आप उनको बताओगे भाई ये वो आज इंसान है जिसने हमारा मकान बना के दिया, इतने कम पैसे में बना के दिया, तो आपके बच्चे भी मेरी इज्जत करेंगे। आप तो करोगे ही करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, मैं 7,60,000 रुपये में जो मकान आपको 900 स्क्वायर फीट का मकान बना के दे रहा हूँ, 100 गज का मकान बना के दे रहा हूँ, मेरी बचत जो है सिर्फ मेरी इंसानियत। देखिए, मैं रोड के काम भी करता हूँ, और लोगों को रोज़गार करने के लिए मैं 20,000 रुपये तक की मदद भी करता हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा ब्याज नहीं लेता। मैं ओनली
83 पैसे ब्याज लेता हूँ, और वो 83 पैसे मैं धर्म कर्म के काम में लगा देता हूँ। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, ना मैं ब्याज लेने का शौकीन हूँ। दोस्तों, ब्याज पे जो आज लोग पैसा देते हैं, देखिए मैं बताऊँ आपको, ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनके हालात जाके देखिए। मैंने खुद देखे हैं, उनके हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि पता नहीं किसकी बद्दुआ, पता नहीं किसकी बद्दुआ लग जाती है। अब मान लो मैंने ही मान लो किसी से 30,000 रुपये ब्याज पे लिए, मैं उसको टाइम पे पैसे नहीं दे पाया, चलो भाई मैंने ब्याज दे दिया, ऐसे करके मान लो भाई गरीब आदमी है, कहाँ से देगा, तो जल्दी से काम धंधे भी नहीं, व्यापारी पे लगा लो, चाहे व्यापारी मान लो कोई बड़ा व्यापारी है, उसने भी मान लो ब्याज पे पैसे उठाए, तो मान लो मैंने 30,000 रुपये ही उठाए, 30,000 का मैंने 20,000 रुपये तो ब्याज दे दिया और 30,000 रुपये उसका मूल दे दिया, फिर भी मैं 2-4 दिन लेट हो गया तो फिर भी वो और ब्याज मांग रहा है। तो भाई मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे करके, कहाँ कहाँ धक्के खा के, कैसे कैसे वो ब्याज भरा है, वो कैसे उसको पैसे दिए हैं, मुझे पता है, लेने वाले को नहीं पता। और फिर ब्याजू आदमी उल्टा सुल्टा बोलता है, गलत जुबान बोलता है, गलत जुबान बोलता है, क्योंकि गलत जुबान बोलेगा वो तो वो गलत जुबान भी बोलता है। तो इस वजह से उनकी क्या पता किसकी हाय लग जाए, कोई पता नहीं। तो ऐसे लोगों का कभी भी भला नहीं होता। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि इंसान इंसान की दवा है, इंसान ही इंसान का दर्द भी है, और इंसान ही इंसान की दवा भी है। अब आज जो ज़माना चल रहा है, एक आदमी मर रहा है, दूसरा आदमी उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, उसको वीडियो बनाएगा, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे छोड़ेगा। अरे भाई, उसकी आप वीडियो बना रहे हो, वो मर रहा है, आपके हॉस्पिटल ले जाने से क्या पता वो बच जाए, किसी का बेटा बच जाए, किसी का पति बच जाए, किसी का भाई है, अगर वो बच जाता है तो वो आपको दुआ करेगा, रिश्ता बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज ऐसा हमारा देश होता जा रहा है, मान लो सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पे छोड़ने के बाद वो देखते हैं मेरे लाइक कितने आए, और मैंने ये वीडियो छोड़ी थी, उस पर 1.2 लाइक आ गए, अरे 2.3 लाइक आ गए, अरे वो बड़ा खुश होता है। लेकिन दोस्तों, वो इंसानियत नहीं है। आज तुम रोड पे पड़े हुए किसी इंसान की वीडियो बना रहे हो, कल तुम अगर उसकी जगह पड़े होगे तो लोग तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। नोट कर लेना ये बात। आज लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज भी भगवान हमारे बीच में है। दोस्तों, तो मैं इंसानियत कमाना चाहता हूँ, मैं किसी का पैसा खाना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों के सस्ते में मकान बना के दे रहा हूँ, बस यही आप लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, आप लोगों का प्यार पाना चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। बस यही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी मेहनत, मेरी कमाई है, सबसे बड़ी मेरी कमाई यही है, इंसानियत। तो दोस्तों देखिए, आप कहीं भी हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे आप तमिलनाडु से हो, चाहे आप कर्नाटका से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे आप शिमला साइड से हो, कहीं से भी हो, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में अगर आप मकान बनाना चाहते हैं
तो हमारी फर्म ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 7,60,000 रुपये में पूरा मकान आपको बना कर देती है और साथ में 8 साल की वारंटी भी आपके मकान की लेती है। आपका कोई भी जान पहचान वाला, कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी ठेकेदार आपकी 8 साल की आपके मकान की वारंटी नहीं लेगा। और मेरा ये वादा है आपसे कि आपका मकान में जो भी माल मटेरियल लगेगा वो 1 नंबर का लगेगा, पसंद आपकी रहेगी, माल में लेके आऊँगा। और दोस्तों, हमारी फर्म के साथ जुड़कर अगर आप काम करना चाहते हैं तो कोई पैसा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं, कोई भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं। आप अपना रोज़गार कर सकते हैं। आप अपना रोज़गार करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 9899826796 पर आप हमें व्हाट्सएप पे और कॉलिंग पे आप हमें बात कर सकते हैं और आप हमारे साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। देखिए, बात करने का जो टाइम है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक शाम तक है। 5 बजे के बाद प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़कर, कि उसके बाद 5 बजे के बाद आप हमें कॉल ना करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कमाई की कहानी, ये था मेरा असली राज जो मैं इतने कम पैसे में आपको मकान बना कर दे रहा हूँ। क्योंकि कल और आज में करीबन मेरे पास 20 लोगों के जो है मैसेज आए हैं, तो भाई आपकी कमाई क्या है? तो मेरी कमाई इंसानियत की है दोस्तों। मैं इंसानियत कमाना चाहता हूँ, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, जैसे मान लो भलाई मैंने की है लेकिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन वो धोखा करके खुश हैं, मैं आज भी खुश हूँ। नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। सुनना सो दोस्त, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। अगर वो जूते सहन करने की हिम्मत है तो भलाई करो, लेकिन ये भलाई तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये भलाई वहां काम आएगी जहां पैसे नहीं चलते। ये भलाई वहां काम आएगी जहां वकीलों की दलील नहीं चलती, ऑन द स्पॉट फैसला होता है। ये भलाई मैं कमाना चाहता हूँ, इंसानियत की सेवा करना चाहता हूँ, इंसानियत को अपना गुरु मानता हूँ, इंसानियत को अपना देवता मानता हूँ। उस देवता के चरणों में रहकर उसकी सेवा करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सेवा मुझे आप करने का मौका दें। मैं आज आपको बता देता हूँ, मैं नेशनल हाईवे रोड का भी काम करता हूँ और मैं बिजली का भी, जो हाई टेंशन की तारें होती हैं जिसको 32 केवी बोलते हैं, 32 केवी की लाइन और उनके खंभे खड़े करने का भी काम करता हूँ। प्लस मैं फाइनेंस का भी काम करता हूँ। लेकिन फाइनेंस का जो काम करता हूँ मैं, उस पर मैं ब्याज नहीं लेता हूँ। मैं ओनली 20,000 रुपये की मदद करता हूँ। 20,000 रुपये मैं 1 साल के लिए देता हूँ, जिसका मैं 25,000 रुपये साल का लेता हूँ, यानी कि 1 साल का 5,000 रुपये ब्याज लेता हूँ, जिसका 83 पैसे, कुछ 83 पैसे ही ब्याज पड़ता है। मैंने पहले जो है ये 83 पैसे भी नहीं ले रहा था कि मेरे से 20,000 रुपये ले लो और 20,000 रुपये ही मुझे वापस करो, ऐसा मैंने किया था। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने से मना किया, मुझे धमकाया गया, तो मुझे मजबूरन ये 83 पैसे जो है मुझे लगाना पड़ा। तो मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है भाई, मैं 20,000 के, मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगा, लेकिन 20,000 के 25,000 रुपये में मैं 1 साल के लूँगा। तो अब आप लगा लीजिए 5,000 रुपये मैं लेता हूँ 12 महीने के। चाहे उसको आप फाइल चार्ज लगा लो, चाहे आप उसको जुर्माना लगा लो, चाहे आप कुछ भी लगा लो, मैं वो 5,000 रुपये ब्याज के लेता हूँ। बस उसी में मेरी वो है, बाकी और मैं कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। ना तो मैं मकान बनाने में पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ, ना ही मैं फाइनेंस का जो काम कर रहा हूँ उसमें पैसा चार्ज करता हूँ, और जो मैं हाईवे के काम लो रेट पे, कम रेट पे लेता हूँ, उसमें कोई पैसा चार्ज करता हूँ, ना कोई
टेंडर में मैं ज़्यादा पैसा लेता हूँ, क्योंकि मैं कम पैसे लेके काम कर रहा हूँ, इसलिए, शायद इसलिए मेरी दुश्मनाई बहुत ज़्यादा है और मुझे हर जगह से बच के चलना पड़ता है। एक फ़ोन, मान लो कहीं से भी कोई एक फ़ोन आता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मैं उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। उसकी बातों में कहाँ पे कोई राज तो नहीं छिपा, कोई कुछ हो तो नहीं जाएगा। मान लो मैं उससे मिलने जाता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मीटिंगें कम कर दी हैं और मैं आजकल जो है वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है मीटिंग करता हूँ। जब मुझे पूरा विश्वास हो जाता है भाई हाँ ये बंदा मेरे लिए सेफ़ है, तो मैं उस बंदे से मुलाकात करता हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल यूट्यूब ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जय हिंद। और बनाइए अपना खुशी खुशी मकान मात्र 7,60,000 रुपये में 100 गज।